अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खुश होंगे। मैं हर दिन, हर 2 दिन 3 दिन के बाद कोई ना कोई वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, इस्लामिक वीडियो ऐसे अपलोड करता रहता हूँ ताकि जो आजकल के यूथ है वो मोटिवेट हो, उनको पता चले कि इस्लाम की बातों में, हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों में कितना मोटिवेशन पावर है। दुनिया में आप देखें अलग अलग तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत कम कलील लोग हैं जो कि इस्लामिक मोटिवेटर स्पीकर हैं, यानी कि इस्लाम के बिना पर, इस्लाम के उसूलों कवानीन के रूल्स और रेगुलेशंस देख के आपको मोटिवेट करते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, नथिंग इज़ पॉसिबल, स्ट्रगल, अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हूँ मैं। लेकिन हर वीडियो में ऐसी कोशिश रहती है कि इस्लाम की कोई ना कोई बात इसमें रिलेटेड हो, ताकि पूरी दुनिया को, सब लोगों को ये बात पता चले कि इस्लाम की बातों में भी कितना मोटिवेशन पावर है। तो आज की वीडियो में हम एक ज़रूरी बात करने जा रहे हैं कि गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना कितना बड़ा गुनाह है। जुआ खेलने से इंसान के जहन पर, इंसान के दिमाग पर कैसी तब्दीलियाँ आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आज मैं इसी टॉपिक को लेके इंशाल्लाह बहस करेंगे। तो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जाएं, कई दावत पे जाएं, कई दोस्त के साथ मिलने के लिए जाएं, तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि समथिंग दे आर प्लेइंग ड्रीम 11, दे आर दैट माई सर्कल 11। तो मैं सोचा मैं भी देखता हूँ ये क्या है। लोग दिन ब दिन सुनते हैं, न्यूज़ आती है कि फ़लाँ ने 1 करोड़ जीता, फ़लाँ ने 2 करोड़ जीते, फ़लाँ ने 50 लाख जीते, ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुआ खेलता है वो ऐसा ही है जैसा कि वो अपने हाथ सूअर के खून में धो लेता है। और फिर जो शख्स जुआ खेल के नमाज़ पढ़ता है, जुआ खेल के जो शख्स नमाज़ पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे वो सूअर के खून से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाता है। ये तो एक छोटी सी मिसाल है जुआ खेलने की। पहले तो हम ताश पत्ते खेलते थे, वो तो एक प्रैक्टिकल जुआ है, लेकिन आजकल लोग डिजिटल जुआ खेलने लगे। जैसा कि ऑनलाइन हम खेलते हैं, कोई रम्मी है, कोई ऐसा ही ड्रीम 11 है। इसमें तो लोग पैसा जीतते हैं, 1 करोड़ जीतते हैं, 50 लाख जीतते हैं। इसमें कुछ लोगों के पैसे भी जाते हैं, चाहे हम 1 ही रुपया क्यों ना लगाएं, चाहे हम 10 ही रुपया क्यों ना लगाएं, चाहे हम शरत ही क्यों ना लगाएं, ये सब गैम्बलिंग में आता है, ये सब जुए में ही आता है। सुना है कि कुछ 50 समथिंग इसमें देना पड़ता है। फिर कोई मैच स्टार्ट होता है तो फिर मैच जब लगता है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के मुताबिक ऐसा चलता रहता है, रैंकिंग में आ जाते हैं। तो फिर जो जीत जाए, जिसका लक हो, जो जीत जाए तो उसको पैसा मिलता है। लेकिन अब सब लोग ये जाने कि ये प्रैक्टिकल एक चीज़ रहता है, यानी कि हम अभी क्रिकेट मैच खेलते हैं उसमें हम पैसा लगाएं, वो एक प्रैक्टिकल जुआ है। फिर हम ताश पत्ते खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, चेस खेलें, लूडो खेलें, उसमें पैसा लगाएं, तो ये सब प्रैक्टिकल जुआ माना जाता है। लेकिन जो हम मोबाइल पे खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, लैपटॉप्स पे खेलते हैं, वी कैन टेल इट डिजिटल गैम्बलिंग। असली मेरे नज़र से, मेरे व्यू से, मेरे अंदाज से मुआशरे को ख़त्म करने की जो साजिश है, मुआशरे को ख़त्म करने की जो साजिशें बनाई जा रही हैं, अगर हम कोई ताश पत्ते खेलने वाले को देखें तो वो छुप जाएगा। क्योंकि हमें, हमारी आंखों में, मुआशरे के सामने, सोसाइटी के सामने ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये एक बुरा काम है। लेकिन अब गैम्बलिंग में लोगों को उतारने का एक आसान तरीका यही है कि डिजिटल गैम्बलिंग बनाया गया है।
रम्मी कोई गेम है वो भी ताश पत्ते हैं, लेकिन लोग अगर वो किसी के सामने भी खेलें तो उसमें शर्माएगा नहीं। और अगर कहीं छुप के जाके हम हाथ में प्रैक्टिकली मतलब एक सॉलिड पत्ता उठा के हम उसको खेलें तो हमें शर्म आएगी। लेकिन जब हम मोबाइल पे खेलते हैं तो हमें कोई शर्म नहीं आती है, हमें कोई शेम महसूस नहीं होता। तो देखें कि कैसे हमारे जहन को ख़राब किया जा रहा है, कैसे हमें गैम्बलिंग की तरह, कैसे हमें जुए की तरह माइल किया जा रहा है। इट्स एन ईजी वे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ के कुछ स्टेज रहते हैं, हर चीज़ हासिल करने के लिए हर चीज़ का कोई ना कोई स्टेज रहता है। वैसे ही एक बड़ा जुआरी, एक बड़ा गैम्बलर बनने के लिए भी हमें कुछ स्टेज से पार होना पड़ता है। एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए भी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है। अभी हमने मिसाल के तौर पर अभी कोई शख्स ही इज़ प्लेइंग ड्रीम 11, अगर वो ड्रीम 11 खेल रहा है तो इसका पहला इनिशियल स्टेज है। इसने ये एक दिन हार गया, दूसरे दिन सोचेगा यार उसने जीता, क्या मालूम आज मेरा लक होगा, आज ये पैसा डुबो देगा इसमें। सिर्फ ड्रीम 11 की, सिर्फ माई क्रिकेट 11 की बात नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी एक कोई ट्रेडिंग ऐप है, इसमें भी पैसा लगाना पड़ता है, उसमें भी पैसा आते हैं। कोई और बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप्स है, ऐसे बहुत सारे MPL ऐसे, पेटीएम, ऑनलाइन गेम्स, बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो कि गैम्बलिंग ऐप्स है जिन पे मतलब जुआ खेला जाता है डिजिटल तरीके से। मैं कह रहा था कि जब एक जुआरी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करता है, दीज आर द इनिशियल स्टेज। पहले अगर वो सोचता है कि कल मैं भी जीतूंगा, अगर आज उसने जीता क्या मालूम कल मेरा लक होगा, कल मैं भी जीत जाऊंगा। तो ऐसे करके ये पैसे खोता रहता है, ये पैसे जाता रहता है, इसके पैसे जेब से जाते रहते हैं। ऐसे ही कभी 50, कभी 100, अगला अभी ड्रीम 11 तो 50 रुपये मांग रहा है, कल ये 500 भी मांगेगा, कल ये 1000 भी मांगेगा, कल ये 2000 भी मांगेगा। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके ये गैम्बलिंग करना स्टार्ट करेगा। फिर एक दिन कैसीनो में जाके, बड़े बड़े गैम्बलिंग अड्डू में जाके ऐसे ही गैम्बलर बन जाएगा। साइंसी जो तहकीक के मुताबिक ये गैम्बलिंग एक हैबिट नहीं, ये एक डिसऑर्डर है। मतलब एक जहनी दबाव, एक स्ट्रेस आ जाता है इंसान के दिमाग में, इंसान के ब्रेन के नर्व्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल नर्व्स से चेंज हो जाते हैं। जब ये नॉर्मल नर्व से चेंज हो जाते हैं तो इसका माइंड एक गैम्बलर की तरह बन जाता है। तो फिर ये अलग अलग, सिर्फ ना कि जो इसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो इसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर जब एक दिन 10 रुपये हारता है, कल सोचता है कि अब मैं इसको वापस जीतूंगा, तो 20 रुपये लगाता है, 40, 50। ऐसे कितने केसेस हैं इंडिया में, हम पूरे नॉट इन इंडिया बल्कि थ्रू आउट ग्लोब में देखा जाए तो ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों केसेस है कि जुए में, गैम्बलिंग में अपनी बीवियों को हारना, अपनी बेटियों को हार देना, अपने घर बर्बाद कर देना, अपनी ज़मीन को लगाना। ऐसे तो ये आम केसेस रहते हैं ये गैम्बलिंग में। तो इस्लाम ने गैम्बलिंग को हराम करार दिया है इसी वजह से, इसमें क्योंकि इंसान की ज़िंदगी तबाह न हो जाए। अब देखें कि जुआ इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इस्लाम में ऐसा कोई चीज़ हराम नहीं जिसमें इंसान को फ़ायदा हो। फ़ायदा मतलब हलाल तरीके से फ़ायदा हो, ऐसा कोई चीज़ इंसान को मतलब इस्लाम ने हराम नहीं करार दिया है। लेकिन गैम्बलिंग की जब बात आती है, गैम्बलिंग मैं पहले ही बताया हूँ कि साइंस प्रूव कर चुका है कि इट्स नॉट एन हैबिट, इट्स ए डिसऑर्डर, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो जब इंसान इसमें उतर जाए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से तब्दीलात उसकी ज़िंदगी में आते हैं। वो फिर पैसा लगाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसके जिसमें तब्दीली आ जाती हैं। वो काम में उसका मन नहीं लगता, उस वक्त भी सोचता रहता है कि अब क्या होगा, कल मेरे जुए का क्या होगा, कल जब मैं गैम्बलिंग खेलूँगा तब क्या होगा। आप एक छोटा सा एक मिसाल ले लीजिए, अगर मैं ड्रीम 11 में अपना टीम लगा दिया, तो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं,
आप क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, हर टाइम आपके जहन में यही बात आती रहेगी कि मेरा क्या होगा, मेरी गैम्बलिंग का क्या होगा। मैं अब क्लास में होंगे, लेक्चर सुन रहे होंगे, तब भी आपका जहन उधर नहीं होगा। इसीलिए इस्लाम ने इसको, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, न कि सेहत के लिए बल्कि मुआशरा तो गैम्बलिंग को बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, जुए को मुआशरा बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। लेकिन तो हमारे दीन इस्लाम के दुश्मन जो हैं वो कि जब वो सीधा सामने से वार नहीं कर पाते हैं तो वो फिर बैक साइड से छुरा घुसाने की कोशिश करते हैं। और वो जो कोशिशें हैं वो यही कोशिशें हैं कि डिजिटल गैम्बलिंग हो रही है अभी, तो सोचें कि इसमें कितना ज़्यादा इंसान, अगर हम प्रैक्टिकली नहीं खेलते हैं, सॉलिड गैम्बलिंग नहीं खेलते हैं, लेकिन ये जो हम मोबाइल पे गैम्बलिंग खेलते हैं ये भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, इंसान के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। तो शायद मैं पहले भी वीडियो उसमें बता चुका हूँ कि बच्चों को इन गेम्स से दूर रखें। पहले जो पबजी PUBG गेम थी, वो क्या बोलते हैं, फ्री फायर ग्रीनरी वाली गेम थी, उसमें बच्चे कितने एडिक्ट हो चुके थे कि अपने वालिदैन भी तंग आ गए थे, बच्चे खुद भी स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे ये गेम्स खेल खेल के। इसलिए मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि मेहरबानी करके बच्चों को इन गेमों से जितना चाहें दूर रखें। करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले फरमाया है कि अगर एक इंसान को एक सोने की वादी दी जाए तो वो तमन्ना करेगा कि मुझे और एक वादी मिलनी चाहिए। वो उसको और एक वादी मिले तो वो तमन्ना करेगा कि मुझे और एक वादी मिलनी चाहिए। कि यानी कि इंसान को कितना पैसा मिले, इंसान को कितना मालो दौलत मिले, इंसान क्योंकि पूरी दुनिया का बादशाह क्यों ना बन जाए, पूरी दुनिया की दौलत इसके कदमों में क्यों ना रखी जाए, तब भी इसका मन नहीं भरेगा, तब भी ये भूखा रहेगा, तब भी इसको वो लालच रहेगी, गर्नस रहेगी कि मुझे और चाहिए, मुझे और दौलत चाहिए। इसलिए कि जो वालिदैन हैं, बेटे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो सोच रहे होंगे पैसा मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन ये सब लोग हराम, ये जो सब पैसा आ रहा है ये बिल्कुल हराम का पैसा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि हराम कमाई से इंसान में कितने ज़्यादा बुराइयाँ आती है, हराम कमाने से कौन कौन से असरात होते हैं। पिछले ही वीडियो में जो कि मैं बनाया हूँ, हाउ वी कैन बूस्ट अवर मेमोरी। इंसान हराम रिस्क खाने से हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। हमारी जो नस्ल औलाद आने वाले हैं, जब उनके शिकम में ये जो हराम रिस्क चला जाता है, उनके माइंड में, उनके पेट में, उनकी पढ़ाई में, उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उनके मेमोरी पावर भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, उनके जो किरदार है, उनका जो रवैया है, उनका जो सब कुछ बर्बाद होता है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पैसों की लालच छोड़ दे। रब फरमाता है कि जब तू मेरा बन जाएगा, जब तू रब की इताअत करेगा, जब तुझे बिलीव इन अल्लाह होगा, जब तू अल्लाह पर भरोसा करेगा, तुझे अनएक्सपेक्टेड रिज़्क दूंगा कि तुझे गुमान भी नहीं होगा कि मुझे ये रिस्क कहाँ से मिला, ऐसा एक रिस्क दूंगा। तो फिर हमें जुआ खेलने की क्या ज़रूरत है, ड्रीम 11, माई क्रिकेट 11 और ये एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐसे ऐप्स चलाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप ये काम कर रहे हैं प्लीज़ लीव इट, इसे छोड़ दीजिए। गैम्बलिंग एक बहुत बुरा नशा है, गैम्बलिंग एक बहुत बुरी चीज़ है मुआशरे में भी। अगर आप चाहते हैं, और एक लाजमी बात है, अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पर गैम्बलिंग खेल रहा है, प्रैक्टिकल यानी कि जुआ खेल रहा है, ताश पत्ते खेल रहा है, अगर वो करोड़ों भी जीत जाएं तो कभी नेट पे ऐसी बात नहीं आएगी, कभी सोशल मीडिया पे ऐसी बात नहीं आएगी फलां शख्स ने गैम्बलिंग में ऐसा पैसा जीता। तो लेकिन अब ड्रीम 11, माई क्रिकेट 11, एक्स्ट्रा ऑप्शन की बात आए तो क्या होता है कि लोग ऑनलाइन
सोशल मीडिया पर ही न्यूज़ डालते हैं कि फ़लाँ शख्स ने 1 करोड़ जीता, फ़लाँ शख्स ने 50 लाख जीते। देखिए कि कितना जहन ख़राब हो रहा है कि बुराइयाँ, मुआशरे में जो बुराई हो रहे हैं हमें लग ही नहीं रहा है कि ये बुराइयाँ हैं, हालांकि डिजिटल जुआ है, डिजिटल गैम्बलिंग हो रही है। हमें तो ये एहसास भी नहीं हो रहा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी ये तो पहले ही फरमाई थी कि वक्त आएगा खुले आम गुनाह होंगे, लेकिन लोगों को ये लगेगा भी नहीं, दे विल नॉट ऑब्जर्व इट कि ये गुनाह हो रहा है। उनको वो थोड़ी सी फीलिंग भी नहीं होगी कि हम गुनाह कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस गुनाह में मुलव्विस हैं, प्लीज़ इससे बाहर आ जाएं, इससे वापस आ जाएं। सब कुछ जब आप भरोसा रब पे करेंगे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़, इश्क का ताल्लुक़ बनाए रखें, तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ज़िंदगी सब आसान हो जाएगी। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।